अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। आने के लिए वोट करो। पढ़ू भाई, पीछे वाले हाथ उठाए। बेटा गुलाब पढ़ू। अब की आईन बचाने के लिए वोट करो, जुमले बाजों को हराने के लिए वोट करो। अब की आईन बचाने के लिए वोट करो, जुमले बाजों को हराने के लिए वोट करो। अरे छोड़ दो मंदिर मस्जिद की लड़ाई लोगों, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वोट करो। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वोट करो। और दोस्तों, वो जब आते हैं तो क्या नारा लगता है। मेरे हैदराबाद के कुछ साथी आएंगे आपके पास कल। वो कहते हैं कि देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। असल में वो नारा क्या लगता है उनके लिए हैदराबाद में, जानते हैं? देखो देखो कौन आया, चोर आया चोर आया। ये नारा है असल में उन लोगों के लिए। और हमारा शेर कौन है आपको पता है ना? हमारा टाइगर कौन है आपको पता है सीमांचल का? आप बताएं कौन है? बिल्कुल सरफराज आलम है। अब मैं सरफराज आलम साहब की तरफ से ये 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुनिएगा। सारी नफरत की हांडी फोड़ेंगे। ये रिकॉर्ड कर लो और भेज दो ताकि असदुद्दीन ओवैसी के लोगों तक पहुंच जाए, उन तक पहुंच जाए। और सीमांचल का क्या नारा है, पूरी दुनिया को ये पता चले, ये वोट कटवा को भी पता चले कि सारी नफरत की हांडी फोड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम सभी को जोड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम सभी को जोड़ेंगे। अरे टाइगर वो शेर से कह दो, टाइगर वो शेर से कह दो, क्या तुझको गीदड़ बना के छोड़ेंगे, तुझको गीदड़ बना के छोड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम सभी को जोड़ेंगे। आखिरी बार आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या आप लोग सरफराज साहब को जिताएंगे? हमारे यादव भाई कहाँ हैं? आइए, आप बगल में आइए। ये भाईचारगी का पैगाम है। बिल्कुल नारा लगाएंगे आप लोग, जोरदार तालियां भी बजाएंगे और बता देंगे क्या लालटेन जलेगा, क्या नफरत मिटेगी। यहां पर से मोदी को हटाएंगे, नीतीश को हटाएंगे, ओवैसी को सबक सिखाएंगे। इंशाअल्लाह आने वाले 7 तारीख को अपना कीमती वोट देकर के सरफराज साहब को जिताएं, ताकि मैं आप लोगों के ऊदा की सरजमीन में इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर के मुशायरा पढ़ने के लिए आऊंगा। ये वादा करके जाता हूं, आप लोग जब कहेंगे मैं सरफराज साहब को कहूंगा कि लोगों का फोन आ रहा है, आप मुशायरा करें। इन सैलाब में तबाह हुई जिंदगी इधर, मुखिया उधर बिहार का बेदर्द हो गया, मुखिया उधर बिहार का बेदर्द हो गया। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ऊदा की इस तारीखी सरजमीन को गवाह बना करके मैं आप लोगों के बीच में कुछ बात कहने के लिए किशनगंज से आया हूँ। ऊदा ये तारीखी सरजमीन है और अररिया सीमांचल गांधी अलहाज तस्लीमुद्दीन साहब के नाम से जाना जाता है। और पूरे सीमांचल में जो अलहाज तस्लीमुद्दीन साहब ने जो भाईचारगी को जो कायम किया था, इसको पामाल करने के लिए हैदराबाद से एक बिरयानी लेकर के आया है। इसको 7 तारीख को आप तमाम लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये चुनाव सिर्फ महज एक चुनाव नहीं है, ये तानाशाह हुकूमत को तख्त से उतारने का चुनाव है। ये चुनाव सिर्फ महज एक चुनाव नहीं है,
ये जनादेश का अपमान करने वाले नीतीश कुमार को नीचे उतारने का चुनाव है। ये चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये नौजवान अपने रोजगार को छीनने का चुनाव है। और रोजगार पैदा करना चाहते हो अगर बिहार के अंदर में, तो सरफराज आलम जैसे लीडर को जिताओ और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ, तब रोजगार पैदा होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज सीमांचल की ये धरती पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में भाईचारगी के आलम में जाना जाता है। लेकिन हैदराबाद से आए हुए हमारे एक मुअज्जज साथी जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब आकर के जो यहाँ पर नफरत की बीज बोना चाह रहे हैं, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से कहना चाहूंगा कि चलो मैं तुम्हें पिछले दिनों लेके चलता हूँ। सन 1947 में जब मुल्क जंग आजादी में सबसे ज्यादा कुर्बानियां अगर किसी ने पेश करी थी तो हमारे मुसलमान भाइयों ने करी थी, इसलिए कि ये जज्बाती कौम है। और उस वक्त एक बैरिस्टर जो विदेश से पढ़ करके आया था, उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने देखा कि हमारे कौम जज्बाती है और इस कौम की जज्बाती बना करके बड़ा उसने फैसला लिया और मुल्क का बंटवारा किया बदकिस्मती से। और आज इसी तरह से सीमांचल में एक बैरिस्टर आया है, ये भी विदेश से पढ़ करके आया है और ये सीमांचल की भाईचारगी को मिटाना चाहता है, यहाँ नफरत की दीवार खड़ी करना चाहता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी, उस वक्त हम लोगों ने जिन्ना को ठुकराने का काम किया था और मौलाना आजाद को अपनाया था, और आज असदुद्दीन ओवैसी तुमको ठुकरा देंगे और सरफराज साहब की बातों को मान करके इनको जिता करके भेजेंगे और इंशाअल्लाह बिहार को तरक्की याफ्ता बनाएंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, सीमांचल की बस्तियों में हम हिंदू मुसलमान इस तरह से मिल करके रहते हैं कि हमारे यहाँ पर अगर किसी हिंदू के घर में किसी की मौत होती है, गर्चे हम मुसलमान भाई जलाने में शामिल हो या ना हो, लेकिन मरगट के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाते हैं। इसी तरह हमारे मुसलमान के घर में किसी की मौत होती है, गर्चे वो हिंदू भाई जनाजे की नमाज में शामिल हो या ना हो, लेकिन कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाते हैं। ये भाईचारगी है, ये कौमियत कहती है, इसको हम पामाल होने नहीं देंगे, यहाँ नफरत की राजनीति करने नहीं देंगे। पिछले 14 दिन 15 दिन पहले हमने एक बयान दिया था, हमारे हसन जावेद साहब यहाँ पर मीडिया के साथी हैं, हमें उनके आईटी सेल वालों ने इतनी गालियां दी माँ बहन की। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कहा था कि मैं सीमांचल को कश्मीर बनाने नहीं दूंगा। मैं एक शायर हूँ, समाज का आईना हूँ और समाज का आईना होने के नाते मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पनपने नहीं दूंगा। उन लोगों ने, उनके आईटी सेल के लोगों ने मुझे गालियां दी। मैं आज इस बड़ी बज़्म में कहना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप नारे तकबीर का नाम लेकर नारा लगा करके और अल्लाह और रसूल का वास्ता देकर के वोट मांगते हो, और सीमांचल की जनता अगर तुम्हारी जमात से इख्तलाफ करता है तो तुम गालियां देते हो। अगर तुम गाली देकर के वोट लेने के लिए आओगे तो खुदा की कसम 7 तारीख को ये ऊदा की सरजमीन से गवाह बना करके कह रहा हूँ कि ये जोकी की जनता तुम्हें तमाचा मार करके तुमको ट्रेन का टिकट दे करके तुमको हैदराबाद। इसलिए आज मैं सरफराज साहब को पिछले काफी दिनों से जानता हूँ। सरफराज साहब वाहिद एक ऐसा लीडर है, सीमांचल गांधी का बेटा है, सीमांचल गांधी का बड़ा बेटा है। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार का एमएलए है, बिहार का मिनिस्टर भी रहा है। और जहां तुम बैठते हो असदुद्दीन ओवैसी, वहां भी जाकर के पार्लियामेंट में बैठने का काम किया है। और तुम्हारे जैसा, तुम्हारे तरह नफरत की राजनीति करने वाले का औलाद नहीं है ये सीमांचल गांधी अलहाज तस्लीमुद्दीन। अगर किसी हिंदू के घर में किसी की बेटी की शादी होती थी तो उसको कन्यादान करने के लिए तस्लीमुद्दीन के पास लोग आते थे और जाकर के उनको बेटी की तरफ कन्यादान करते थे। और कोई मुसलमान अगर किसी चीज के लिए उनसे मिलते थे तो उनकी मदद करने का काम करते थे। ये नफरत की राजनीति तुम्हें जोकी तो छोड़ो, सीमांचल तो छोड़ो, पूरे बिहार में करने नहीं दूंगा। ये चुनाव मैं देखता हूँ दोस्तों, अभी एक साहब बोल रहे थे, हजरत मौलाना बोल रहे थे कि मैं जब उत्तर प्रदेश का चुनाव देखता हूँ, मैं जब महाराष्ट्र का चुनाव देखता हूँ, मैं जब झारखंड और बिहार का चुनाव देखता हूँ और जब तेलंगाना का चुनाव देखता हूँ, तो तेलंगाना के अंदर में असदुद्दीन ओवैसी जहाँ उनका घर है, जहाँ उनका गढ़ है, जहाँ वो अपने आप को किंग कहलाता है, वहाँ पर सिर्फ
सीटों में चुनाव लड़ता है। 8 सीट लड़ने की उनकी जुर्रत नहीं होती है, लेकिन क्या वजह है कि आज सीमांचल में आकर के, बिहार में आकर के वो 24 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में था। सपा का एक कैंडिडेट 51,000 वोट लेके आता है, टांडा एक विधानसभा है, और वहां पर बसपा का एक कैंडिडेट 50,000 वोट लेकर के आता है, और एक जो कैंडिडेट जो बीजेपी का जीतता है वो 52,000 वोट लेकर के आता है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट वहां सिर्फ और सिर्फ 1700 वोट लेकर के आता है, और 1000 वोट से सपा का कैंडिडेट चुनाव हार जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, वोटों को तकसीम करने के लिए आपके बीच में जो आया है ये असदुद्दीन ओवैसी असल में भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके वोटों का सौदा किया है, और वोटों का सौदा करके वो आने के बाद सीमांचल में टिकट को फरोख्त करने का काम किया है। वो असल में व्यापारी है। आप जज्बाती तकरीर करने के लिए वो यहाँ आकर के आपको जो लुभाने की कोशिश करता है, इस जज्बाती तकरीर में आने की कोशिश मत करना, और उनको तमाचा मार करके 7 तारीख को बता देना कि व्यापार तुम जाओ, अरे तुम्हारी बिरयानी से ज्यादा पसंद है हमको यहाँ का पत्ता भात, हम पत्ता भात खाकर के यहाँ पर खुश रहेंगे, तुम्हारी बिरयानी की हमें जरूरत नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, आज ये चुनाव ये पैगाम देगा पूरे बिहार को कि हम लोग अमन पसंद लोग हैं, हम लोग नफरत की राजनीति यहाँ करने लोगों को नहीं देते हैं। आज इस चिलचिलाती धूप में आप जो खड़े हैं, आप अपनी जहन में एक बात रखना, जहन में अपनी बात, एक बात सिर्फ, कि जब मॉब लिंचिंग अखलाक को किया जाता है तो उसका बदला लेने का वक्त आज आ गया है। जब पहलू खान को गोश्त के नाम पे मारा जाता है, उसका बदला लेने का वक्त आज आपको वो ताकत दी गई है जमहूरियत में, उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। इसलिए दोस्तों, जब 7 तारीख को अपने घरों से निकलना तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि अखलाक का कत्ल किस तरह से किया गया था। जब 7 तारीख को आप अपने घरों से निकले अपने माँ बहनों को लेकर के, तो ये बता करके निकले कि तबरेज अंसारी को किस तरह से मॉब लिंचिंग करके मारा गया था। जब 7 तारीख को आप अपने घरों से निकले तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि ये सीए काला कानून जो हम पर थोपा गया है तानाशाह हुकूमत के जरिए से, उसको तख्त से नीचे उतारने की जुर्रत जो आज आपको दी गई है, इसका इस्तेमाल हमें करना है। जब 7 तारीख को आप अपने घरों से निकले तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि बाबरी मस्जिद किसने तुड़वाया। जब 7 तारीख को आप अपने घरों से निकले तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आसाम के अंदर में हमारे जो मदारिस को बंद कर दिया जा रहा है, कुरान की तालीम जो नहीं होने दी जा रही है, उसको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ये जहन में लेकर के चलना, और आने वाले 7 तारीख को जनाब सरफराज आलम साहब के लालटेन छाप पर अपना कीमती वोट इतने जोर से उस बटन को दबाना कि उसकी जो पी की जो आवाज है नरेंद्र मोदी और असदुद्दीन ओवैसी और नीतीश कुमार तीनों के कानों को बहरा कर दे। इस तरह की आवाज होनी चाहिए। और आप लोग तो जाबाज आदमी के सिपाही हो। मैं जब जाता हूँ सीमांचल का कोई लीडर का इतना नहीं चलता पटने के अंदर में जितना आपका ये लीडर गरजता है, और यहाँ का जितना लीडर है सब गिरगिराता है, ये गरजता है। मैंने हज भवन के अंदर में देखा कि हाजियों का एक एसी नहीं चल रहा था जो अररिया और जोकी का हल्का था। वहां जाकर के सरफराज साहब को पता चला कि हमारे हाजियों को परेशानी हो रही है, एसी नहीं चल रहा है। इन्होंने फोन करके कहा कि रे सनवा, तुम्हारा नीतीश हुकूमत है तो तुम क्या चाहता है रे, तुम ठीक करवाओ। उसी वक्त 10 मिनट के अंदर में एसी ठीक करवाने का काम किया। मैंने इनके बहुत सारे कारनामे देखे हैं। बचने की जरूरत नहीं है, वरना भाजपा जीत जाएगा। आप अपना कीमती वोट लालटेन छाप पर दे करके इनको जिताने का काम करना। बस थोड़ा सा सब्र कर लीजिए आप लोग। इमरान से मेरी बात हुई है, वो आ रहे हैं, वो उड़ान भर दिए थे, तब मैं जाकर के आपके बीच आया हूँ। तब मैं आज 2-3 शेर सुनाना चाहता हूँ, आप लोग सुनाओ।